Hello students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Ghadsana. आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज चैप्टर से एक्सरसाइज 8.3 को सोल्व करेंगे, जिसका टॉपिक आज के इस वीडियो में रहेगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले की वीडियोस में हमने कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज से रिलेटेड परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्स ये सब टॉपिक्स क्लियर किए थे और इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आज की इस एक्सरसाइज में हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहां हम पहले बेसिक्स से इसको समझते हैं, फिर हम फॉर्मूले की बात करेंगे और फॉर्मूलाज के बाद हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चंस को हमने हमारे टेलीग्राम चैनल @navjeevan95 पर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहां जाकर क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम एक बेसिक सी चीज समझते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? हिंदी में इसको ब्याज बोलते हैं। दूसरी ओर इंटरेस्ट को फायदा भी बोलते हैं कि आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है, आपका इसमें क्या फायदा है। तो इंटरेस्ट होता क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं मेरे एक फ्रेंड के पास जाता हूं, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है और मैं मेरे फ्रेंड को बोलता हूं कि मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए रुपए उधार दे सकते हो क्या? ठीक है, मेरा फ्रेंड बोलता है बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है, यदि यही पैसा मैं तुम्हें देने के बजाय बैंक के अंदर रखूंगा, बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा, तो मुझे उस पर ब्याज मिलेगा, मुझे उस पर कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, लेकिन तुम्हें देने पर वो नहीं मिलेगी। तो मैं बोलता हूं कोई बात ना, जो तुम्हें बैंक से मिल रहा है वो मैं भी तुम्हें पे कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। तो वो बोलता है ठीक है, आज 1 जनवरी है, तुम मुझसे 10,000 रुपए ले जाओ, 1 साल बाद यानी कि 31 दिसंबर को तुम मुझे 10,500 रुपए दे देना। तो मैं अपने फ्रेंड से बोरो कर रहा हूं। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, 10,000 रुपीज। मैं अपने फ्रेंड से 10,000 रुपीज उधार ले रहा हूं। मेरा फ्रेंड बोलता है ये बात है 1 जैन की, ये बात है 1 जैन की। बात करते हैं 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को मैं उसे पे कर रहा हूं 10,500 रुपए। तो ये जो 500 रुपीज एक्स्ट्रा मैंने उसे पे किए हैं, ये कहलाएगा इंटरेस्ट। ये क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। एक बात तो ये थी। दूसरी बात, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। इसमें सबसे बेसिक चीज हमने पढ़ी थी परसेंटेज के बारे में। किसके बारे में? परसेंटेज के बारे में। यही मेन टॉपिक अभी तक हर एक्सरसाइज में चला आ रहा है। तो इस एक्सरसाइज में भी परसेंटेज की बात होगी। कैसे होगी ये हम करते हैं। मेरा फ्रेंड बोलेगा कि 1 साल बाद तुम मुझे 10,000 रुपए तो वापस दोगे, साथ ही उस 10,000 पर 5% इंटरेस्ट देकर जाओगे। मेरा फ्रेंड बोलता है तुम मुझे जो इंटरेस्ट है वो 5% देकर जाओगे। यहां बात आ गई परसेंटेज की। इस 5% का मतलब क्या है? तो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। यहां मेरी ओरिजिनल वैल्यू है ये 10,000 रुपीज जो मैं उधार लेकर आया था। मैं इस 10,000 का 5% फाइंड आउट करता हूं, जो कि 500 रुपए आता है। क्या कोई चेंज आया अमाउंट में? नहीं, सिर्फ वर्डिंग चेंज हो गई, सिर्फ बात को कहने का तरीका चेंज हो गया।
वो मुझसे 500 रुपये डायरेक्ट मांगने की बजाय उसने मुझे कहा कि मुझे 5% इंटरेस्ट तुम दे देना। तो यहां हुई है परसेंटेज की बात। अब हमने यहां कुछ अमाउंट्स को नोट किया है, हम समझते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इन्हें हम क्या बोलते हैं। जो अमाउंट हम उधार लेते हैं, जो अमाउंट हम बोरो करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट, मूल जिसको बोलते हैं। ये अमाउंट वो है जब जो हम उधार लेकर आते हैं। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम उसने मुझे दिया ये अमाउंट चुकाने का। तो 1 ईयर का टाइम उसने मुझे दिया। ये 1 ईयर को हम बोलेंगे टाइम। क्या बोलेंगे? टाइम। ये जो 5% है इसे हम इंटरेस्ट नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? किस रेट पर मुझे किस रेट पर मुझे उधार मिली है। फिर जो 1 साल बाद जो पैसा हम उसे चुकाने जाएंगे, जिसमें हमने 10,000 जो उधार लिए हैं वो तो चुकाना ही चुकाना है, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी चुकाना है, इसे हम बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। जो फाइनल पेमेंट हम करते हैं उसे बोला जाता है अमाउंट। और जो ये 500 रुपए है इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये है जो वैल्यू हमारी यहां आती है। तो इन्हीं शब्दों का खेल है, इन्हीं से फॉर्मूला बना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, मैंने सिर्फ आपको बताया कि इंटरेस्ट क्या होता है। अब बात करते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैं अपने फ्रेंड से 10,000 रुपये लेकर आया। मैंने बोला कि भैया मैं 1 साल में नहीं चुका पाऊंगा, आप मुझे 2 साल का टाइम दें। मेरे फ्रेंड ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरा फ्रेंड है, इतना तो तेरे लिए कर ही सकते हैं, तू मुझे 2 साल के बाद ये अमाउंट चुका देना। अब कंडीशन रखी जाएगी कि वो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट से पे करनी है या कंपाउंड इंटरेस्ट से पे करनी है। वो डिपेंड करेगा देने वाले पर। मान लीजिए मेरा फ्रेंड कहता है कि आप मुझे सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट पे कर देना, यानी कि जो ब्याज मैं आपसे लूंगा वो सिंपल इंटरेस्ट लूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 1 साल का ब्याज, 1 साल का इंटरेस्ट मेरा 500 रुपए होगा। 1 साल का ब्याज मेरा कितना होगा? 500 रुपए। 2 साल का, दूसरे साल का भी मेरा 500, 500 प्लस 500, 1,000 रुपए ब्याज हो गया। 10,000 रुपए मैं उधार लेके आया था, 2 साल के बाद मैं 11,000 रुपए चुका दूंगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की। फर्स्ट ईयर 500 रुपए ब्याज, वो बोलेगा हर साल का 500 रुपए मुझे दे दे, चाहे 2 साल के लिए ले ले, चाहे 3 साल के लिए ले ले। तो मैंने यहां 2 साल के लिए ये उधार राशि ली, उससे अमाउंट ली। उसने बोला फर्स्ट ईयर के 500 रुपए तुझे देने पड़ेंगे, सेकंड ईयर के 500 रुपए तुझे देने पड़ेंगे। 2 साल के बाद 1,000 का ब्याज हो गया और 10,000 मुझे उसे चुकाना था। टोटल अमाउंट मैं उसे 11,000 रुपए चुका दूंगा। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात वो मुझे क्या बोलता है? पहले साल का तेरा ब्याज है 500 रुपए। पहले साल का ब्याज कितना है? 500 रुपए। दूसरे साल का भी ब्याज है 500 रुपए, लेकिन तुम मुझे दूसरे साल में ये जो 500 रुपए है इस पर भी ब्याज दोगे। इस 500 पर भी ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरफ टाइप से उधार है मेरी तुम पर, कि मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए, फर्स्ट ईयर के एंड में तुमने मुझे 10,500 रुपए देने थे, लेकिन तुमने बोला कि मैं नहीं चुका सकता। तो मैंने कहा चलो कोई बात ना, नेक्स्ट ईयर दे देना। नेक्स्ट ईयर तुम मुझे 10,500 तो दोगे ही, साथ ही ये जो 500 रुपए जो तुमने मुझे पिछले साल नहीं दिए हैं इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। मान लीजिए वो ब्याज है 10 रुपए,
चाहे वो कितना ही है वो मैटर नहीं करता, लेकिन ब्याज तो ब्याज है, चाहे वो 1 रुपए का हो। वो कहेगा कि मुझे दूसरे साल इस 500 पर भी ब्याज चाहिए। मान लीजिए वो ब्याज है 10 रुपये, तो मुझे उसको 2 साल के बाद 1,000 नहीं 1,010 रुपये चुकाने पड़ेंगे। टोटल 11,010 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो जहां ब्याज पर ब्याज लगे, ये 500 रुपये फर्स्ट ईयर का ब्याज था, ये सेकेंड ईयर का ब्याज था, इस ब्याज पर 10 रुपये ब्याज लग रहा है। ब्याज पर ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आप एक चीज मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन सी कंडीशन में उधार देने वाले को फायदा होगा, मेरे दोस्त को कौन सी कंडीशन में फायदा होगा, सिंपल इंटरेस्ट की कंडीशन में या कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन में, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज की। ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, हमें फॉर्मूलाज ही अप्लाई करने हैं। फॉर्मूलाज से पहले एक छोटी सी चीज आपको मैं बता देता हूं। कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, 3 से ज्यादा भी तरीके से हो सकता है। आपके सिलेबस में ये 3 तरीके से है। क्या बोल रहा हूं मैं, उसे समझिए। एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। आपके सिलेबस में ये 3 ही टाइप के इंटरेस्ट हैं। आप बोलेंगे सर अब ये क्या है, तो ये आपको बता देते हैं। एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का मतलब क्या है। यहां मेरे फ्रेंड ने कंडीशन रखी थी कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मैं कैलकुलेट करूंगा, 31 दिसंबर को तुम मुझे पैसा देकर जाओगे 500 रुपए। यहां बात चल रही थी एनुअल की। एनुअल का मतलब 1 कंप्लीट ईयर, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, क्वार्टरली मतलब 4 मंथ्स, क्वार्टरली मतलब 4 मंथ्स। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 4 मंथ्स। तो आपको यहां एक चीज समझनी है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। ये एनुअली किया जा रहा है, ये हाफ ईयरली किया जा रहा है, या ये क्वार्टरली किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर एनुअली किया जा रहा है तो नॉर्मल फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन यदि हाफ ईयरली किया जा रहा है तो आपको छोटा सा चेंज करना है। आपको दिए गए टाइम को डबल कर देना है, दिए गए टाइम को डबल कर देना है। यानी कि अगर आपको 1 साल दिया है तो आप 2 साल के लिए कैलकुलेट करोगे। यदि आपको 6 महीने दिया है तो आप 12 महीनों के लिए कैलकुलेट करोगे। जो आपको रेट दिया है, जैसे यहां 5% है, तो रेट आप यहां हाफ कर देंगे। रेट क्या कर देंगे? यहां हाफ कर देंगे। ये आपने यहां जरूर करना है। क्वार्टरली की बात करें तो टाइम को आपको 3 टाइम्स कर देना है। यानी कि 1 ईयर की बात की गई है तो 3 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। 6 मंथ्स की बात की है तो 1.5 साल के लिए, क्योंकि 6 मंथ 3 बार हो जाएंगे, 6 6 6 18 महीने, जिसे 1.5 साल भी बोलते हैं। और रेट को आप डिवाइड कर देंगे 3 से। रेट को आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 3 से। यहां आपको रेट हाफ करनी है, यानी कि डिवाइड बाय 2 करना है। यहां आपको रेट को डिवाइड बाय 3 करना है। यानी अगर 9% रेट है तो आपको 3% ही लेनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बुक की लैंग्वेज है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, अपने को सिंपल पढ़ना है कि यदि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करें या इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट करें, तो ये चेंजेस आपको करने हैं। बात करते हैं फॉर्मूलाज की। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, 2 बातें यहां ध्यान देना। ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है।
ये सिर्फ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कितनी अमाउंट पे करनी है उसका फॉर्मूला अलग है। ये सिर्फ ये कैलकुलेट करने के लिए है कि कितना ब्याज हमें देना है। जैसे मैं 10,000 रुपए लेके आया, मुझे 500 रुपए उसको ब्याज देना है, वो 500 रुपए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। प्रिंसिपल जो अमाउंट उधार ली गई है मल्टीप्लाई बाय रेट, जिस रेट पर उधार ली गई है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितने टाइम के लिए उधार ली गई है। एक चीज छोटी सी ध्यान दें, रेट हमें परसेंटेज में दी होती है, परसेंट हटेगा, डिवाइड में 100 लगेगा। तो ये हो जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जिसमें हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है ब्याज, प्रिंसिपल जो उधार ली गई अमाउंट है, रेट जिस रेट पर लिया है, टाइम जितने टाइम के लिए हमने अमाउंट को उधार लिया है। यहां से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे अमाउंट कैलकुलेट। अमाउंट से मेरा मतलब है कितना पैसा 1 या 2 साल के बाद मैं चुकाने जा रहा हूं, तो मुझे उसे प्रिंसिपल तो चुकाना ही पड़ेगा, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया है वो भी चुकाना पड़ेगा। ये टोटल अमाउंट चुकानी पड़ेगी। ये दो ही फॉर्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट के, ज्यादा कुछ है ही नहीं इस एक्सरसाइज में। बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी सिंपल है। मेनली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, आपको अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, लेकिन इसमें अमाउंट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पहले इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100। ये डिवाइड में 100 क्यों किया है समझ गए होंगे आप। जो समझ गया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने यहां रेट में 100 का डिवाइड क्यों किया है। इसकी पावर में लगेगा टाइम, इसकी पावर में टाइम। सर पावर में टाइम का क्या मतलब है? तो इसके लिए आप बुक की एक्सरसाइज करके आ चुके हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। वहां आपको पावर का मतलब समझ आया हुआ है। मैं एक बार फिर समझा देता हूं। यदि टाइम 2 है, 2 इयर्स की बात हो रही है, तो इसको सोल्व करके 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं 2 की पावर 2 की बात करूं तो हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई। वही चीज यहां करनी है। माइनस में इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा उसमें से हमें प्रिंसिपल माइनस करना होगा। ये शायद आपको वीडियो में दिखाई ना दे, मैं यहां नीचे इसको लिख देता हूं। ये अमाउंट आने के बाद इसके माइनस में हमें प्रिंसिपल करना होगा। इसके माइनस में हमें क्या करना होगा? प्रिंसिपल। यानी ये जो अमाउंट आ जाएगी उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बहुत रेयर यूज करना है। आपको यहां अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन में अमाउंट का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर टाइम। आप कहेंगे सर फिर ये यूज ही नहीं करना था तो लिखवाया क्यों? तो भैया बुक की लैंग्वेज तो लिखवानी ही पड़ेगी। बुक ने बोला है बच्चों को लिखवाओ तो हमने लिखवा दिया। आपने इस पे ज्यादा गौर नहीं करना है। ये मेन फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। दोनों फॉर्मूलों में आप अंतर समझ सकते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जिसमें अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जाता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाया जाता। मेरे कहने का मतलब है जब इसको सोल्व करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, वो होगा जो अमाउंट हमें पे करनी है। लेकिन जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा इंटरेस्ट। वो क्या होगा? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3। आपको फॉर्मूला वहां बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं बता देता हूं, हम NCERT
कि इस बुक को प्रेफर कर रहे हैं। आप चाहे तो इसका फ्रंट पेज देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह की बुक है, स्टूडेंट एडवाइजर नाम की ये बुक है, मैथमेटिक टेक्स्ट बुक क्लास 8। एक बात और मैं बता दूं, मैंने इसको नोट किया कि ये बुक सेम टू सेम सीबीएसई की बुक है। तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या आप आरबीएसई के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो में करवाया गया हर एक क्वेश्चन आप दोनों बोर्ड की बुक में मिल जाएगा। इस वीडियो में करवाया गया हर एक क्वेश्चन आरबीएसई की बुक में भी है और सीबीएसई की बुक में भी है। तो ध्यान दें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी स्क्रीन पर ये रहा, जिसकी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। कैलकुलेट द अमाउंट, हमें यहां क्या कैलकुलेट करनी है? अमाउंट। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करनी है या कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। इसने बोला है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात यहां कर दी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर दी है तो फॉर्मूला हमारे सामने ये रहा। यहां से अमाउंट कैलकुलेट होगी, अमाउंट कैलकुलेट होने के बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट कैलकुलेट होने के बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, मैं 3 पार्ट्स करवाऊंगा, 2 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क रहेगा। 10,000 ए पार्ट है, 10,800 for 3 years at 12.5%। डरना नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि सर ये क्या आ गया, 12.5 का मतलब 12.5, 12.5% जो ब्याज की दर है, जो रेट है वो है। पर एनम देख लो, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये हमारा कीवर्ड आ गया एनुअली। हमें एनुअली कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है? एनुअली कैलकुलेट करना है। बिल्कुल बेसिक से तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 10,800 रुपए, ये हमें उधार लिए हैं हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लिखना, आपको एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह करना है, कहीं किंतु परंतु नहीं है, कहीं भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, जिसे मैं 12.5% भी लिख सकता हूं। तीसरी बात करते हैं टाइम की। टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यूज हमारे पास है, फॉर्मूले में पुट करनी है, कैलकुलेट करना है। तो 8th क्लास के लिए क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसे दे दिया है, इसको तो सिर्फ कैलकुलेट करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक बहुत से स्टूडेंट्स ने इसे सोल्व भी कर दिया होगा। चलो जिसने नहीं किया है उनके लिए हम सोल्व कर देते हैं। हमें पता है आप इंटेलिजेंट है, आपने जरूर ये कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। पहले हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला हमारी स्क्रीन पर ये रहा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन में 100 टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 10,800। 1 प्लस रेट 12.5% हटेगा, डिवाइड में 100 लगेगा। टाइम का मतलब 3 इयर्स, तो 3। इसको सोल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, यहां हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। ये 1/1 क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज आप करके गए हैं कि फ्रैक्शंस को कैसे सोल्व करते हैं।
इस 1 के डिवाइड में हम 1 मानेंगे और इनका एलसीएम लेंगे। 101 का एलसीएम 100, 1 को 100 से डिवाइड किया 100, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 प्लस 12.5 टू द पावर 3। ये बेसिक है, अगर आपने अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं की है तो पहले जाकर उसे करें, आपको ये अच्छे से समझ आएगा। 100 में 12.5 हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 10,800 इंटू 112.5, 112.5 डिवाइड बाई 100 टू द पावर 3। इसको आगे हम सोल्व नहीं कर सकते तो हम पावर को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। पावर ओपन करने का मतलब 3 टाइम्स इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू 10,800 इंटू 112.5 डिवाइड बाई 100, 112.5 डिवाइड बाई 100, 112.5 डिवाइड बाई 100। क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात बिल्कुल क्लियर है आपके? डिवाइड बाय 100। अब करते हैं इसको सोल्व। आप कहेंगे कि सर ये तो कैलकुलेशन टफ हो रही है। अरे भाई क्यों टफ हो रही है, मैं हूं यहां, आप हैं मेरे साथ, मिलकर करेंगे, कुछ भी टफ नहीं है। पहले हम हटा लेते हैं पॉइंट, एक जीरो, पॉइंट हटा, दूसरी जीरो, पॉइंट हटा, फिर से एक जीरो। अब आप देख सकते हैं ये 5 के मल्टीपल्स हैं। अगर हम 1125, 1125, 1125 को मल्टीप्लाई करें तो ये आज ना होता कल। आप एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठे रहेंगे तो सर क्या करें, तो इसके लिए हम करेंगे यहां काटा पीटी। देसी भाषा में बोलते हैं काटा पीटी। कैसे? 20 से 20 कैंसिल, नीचे है 10, ऊपर है 1125, तो मैं यहां 5 की टेबल से इसे कैंसिल करता हूं। 5 2 जा 10, तो इसमें भी 5 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1125 डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा 225। कितना? 225। इसको भी 5 की टेबल से 200 इंटू 5,000, 225 इंटू 5 1125, 200 इंटू 5,000, 1125 को फिर से कैंसिल किया तो ये आएगा 225। अगेन 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे। 45 5 जा 225, 45 जा 200, 45 5 जा 225, 45 जा 200। ये कटिंग ध्यान से समझते रहे। मैं एक बार ऊपर काट रहा हूं, एक बार नीचे काट रहा हूं, दोनों ही 5 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। अगेन देख लेते हैं। 8 5 जा 40, 9 5 जा 45। कोई डाउट? नो सर। 8 5 जा 40, 45 5 जा 225। अभी हमारे पास 108 भी बाकी है। यहां अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। 9 8 कैंसिल नहीं हो रहे, 45 8 कैंसिल नहीं हो रहे, 45 8 कैंसिल नहीं हो रहे। इनको एक बार हटा देते हैं, बात करते हैं। चलो एक नेक्स्ट लाइन में मैं लिख लेता हूं क्या क्या बचा है हमारे पास। एक 108 बचा है, एक 9 बचा है, एक 45 बचा है, फिर से एक 45 बचा है, डिवाइड बाय 2 बचा है, 8 बचा है, 8 बचा है। इजी हुई कि नहीं? क्या 1125 को मल्टीप्लाई करना पड़ा क्या? नहीं ना। तो इस तरह क्वेश्चन को इजीएस्ट से इजीएस्ट वे में हम सॉल्व करते हैं। 2 को मैं 108 से कैंसिल करूंगा, ये आएगा 54। एक और चांस है मेरे पास, 27 2 जा 4 2 जा 8, 27 2 जा 54। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। अब हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ही पड़ेगा। क्लियर है? यदि आपको ये मेथड टफ लग रहा है तो किसी और इजी वे में अगर आप इसे कर सकते हैं तो उस वे में भी आप इसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
ये क्वेश्चन टफ इसलिए है, ये कैलकुलेशन इसलिए टफ है क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड की बुक से क्वेश्चन उठाए गए हैं और वहां कैलकुलेशन इसी टाइप की आती है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 9 से, फिर 45 से, फिर 45 से, ये आएगा 492075 डिवाइड बाय 32। कोई इलाज नहीं है, डिवाइड करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई इलाज नहीं है, डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर आपने ध्वजांक मेथड को समझा है वैदिक मैथ में तो ये डिवाइड आपके लिए इजी हो सकता है। अगर आपने ध्वजांक मेथड को वैदिक मैथ में समझा है लेकिन वो भी थोड़ा टफ रह जाता है तो अक्सर बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आप डायरेक्ट 32 का यहां डिवाइड कर लीजिए, ये आएगा 15,377.34। तो आपको ये अमाउंट 3 साल के बाद पे करनी है। टेंशन मत लें, यदि ये कैलकुलेशन टफ लग रही है तो मैं इसको इजी वे में करवाने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी सोल्व किया है तो मुझे पता लगा है इसमें कैलकुलेशन टफ है। इसके लिए आपके लिए कोई ट्रिक जरूर लेकर आएंगे हम जिससे कैलकुलेशन आपको टफ ना लगे। एक बार आप इसमें मेथड और कॉन्सेप्ट को समझे, एक बार ओनली मेथड और कॉन्सेप्ट को समझे। तो ये जो अमाउंट आएगी वो आएगी 15,377.34, यानी कि मैं उधार 10,800 लेकर आया था, 3 साल बाद मुझे ये अमाउंट पे करनी है। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैसे निकालना है? आपको इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। अमाउंट हमारी कितनी है? 15,377। इसमें से 10,800 रुपये हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 4,577.34 रुपीज। ये इंटरेस्ट हमने पे करना है 3 साल के बाद। क्लियर है? ये एक क्वेश्चन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर सोल्व किया है। वीडियो मैं देख रहा हूं थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन लंबा आपकी भलाई के लिए हो रहा है ताकि आप इसको डीपली अच्छे से कॉन्सेप्ट से इसको समझ सके। चलिए दोस्तों, फटाफट इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट था। अब क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट हम यहां सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। ₹18,000 फॉर 2.5 years, 2.5 साल के लिए हमने उधार लिया है एट 10% पर एनम। कुछ नहीं करना, जो दिया है उसे नोट करते जाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। प्रिंसिपल 18,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 10%, टाइम हमें दिया है 2.5 years। अब आप कहेंगे सर ये टाइम तो पावर में जाता है तो हाफ की पावर कैसे करेंगे? हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपके लिए यहां बैठे हैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा मेथड है, फॉर्मूला हमारे सामने है, वैल्यूज हमारे सामने है, वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले हम लिखते हैं हमारा फॉर्मूला प्रिंसिपल इनटू, अब आप डायरेक्ट लिखें, वो एक बेसिक मेथड था 1 + r/100। अब 1 प्लस की जगह डायरेक्ट मैं यहां एलसीएम लेकर इसको कर रहा हूं 100 + r/100, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे ऑलवेज यहां 100 ही आएगा। पावर में टाइम वैल्यू रख देते हैं, प्रिंसिपल 18,000, 100 प्लस रेट है 10 डिवाइड बाय 100, टाइम है 2.5 यानी कि 2.5 साल। सोल्व करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 18,000 इंटू
110/100, ये 100 प्लस 10 ऐड हो जाएगा टू द पावर 2.5। अब आप कहेंगे सर 3 टाइम्स था तो 3 बार ओपन कर लिया, 2 टाइम्स होता तो 2 टाइम्स ओपन कर लेते, ये 2.5 वाला क्या सिस्टम है। अब उसको आधे में हम कैसे ओपन करें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है 18,000 तो रहेगा ऐसे कैसा, 110/100 एक बार ओपन कर लिया, दूसरी बार ओपन कर लिया, तीसरी बार के लिए हम क्या करें, तो हम यहां क्या करेंगे, ये जो 10 है इसका आधा कर देंगे, रेट हम मान लेंगे 5%, क्योंकि हम आधे साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरे साल के लिए रेट हमारी 10% थी, एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरे साल के लिए रेट 10% थी, 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट को आधा कर देंगे, तो ये 105 हो जाएगा, 110 की बजाय 105। अब बच्चे गलती करते हैं, यहां बच्चे गलती करते हैं 110 का आधा कर देते हैं 55, यहां क्या कर देते हैं 55 कर देते हैं। नहीं, ये गलती नहीं करनी, 100 का हाफ नहीं करना, सिर्फ जो रेट है, रेट हमारी 10% है, उसका हाफ 5 हम यहां कर देंगे। यदि रेट 12 होती तो तो यहां हम 6% कर देते, बस आधे का ये करना है, ना तो इस नीचे वाले 100 को छेड़ना है, ना ऊपर वाले 100 को छेड़ना है, सिर्फ रेट को आधा कर देना है। अब तो काम ही कुछ नहीं रह गया, कैंसिल करना है, सोल्व करना है, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से फिर 10 कैंसिल, आगे आप सोल्व कर लीजिए, 2 5 10, 21 5 105, 2 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, नीचे कुछ नहीं बचा, कैलकुलेशन सिंपल हो चुकी है, 9 × 11 × 11 × 21। सिंपल से तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें, आपको स्क्वायर आती है 121, 121 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपल सा आंसर हमारा आता है, 121 को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1089। क्या आएगा 1089, और इस 1089 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारी फाइनल अमाउंट यहां आ जाएगी। 1089 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 22,869 रुपीज। इतनी अमाउंट 2.5 साल के बाद मुझे चुकानी है, मैं उधार लेकर आया हूं 18,000 रुपए, ये अमाउंट चुकानी है। बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो आप कहोगे कि सर क्यों करवा रहे हो, ये हम कर ही लेंगे, कर लोगे कि नहीं? आप ये सोच रहे हो ना कि सर अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट करवा रहे हो, आपने बता तो दिया क्या करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल ही तो माइनस करना है। तो फिर से मैं बता देता हूं, सब आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं होते, जो नहीं है उनके लिए हमें करवाना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, आप काफी इंटेलिजेंट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाता है 4,869, 4,869 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? आप कहोगे सर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कुछ अलग तो था ही नहीं, आपने 2 क्वेश्चन एक जैसे क्यों करवाए? अरे भाई अलग था, ये था कि नहीं? ये 0.5 वाला समझना जरूरी है। ये 0.5 का मतलब क्या है? रेट को आधा करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 62,562,500 रुपीज। लीजिए भाई, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 62,000। देखते लिख देना है, सोचना नहीं है। रेट दी हुई है 8%, हमेशा रेट पर एनम ही मिलेगी आपको। टाइम दिया हुआ है 1.5 years, यानी कि 1.5 years। घबराना नहीं है, अपने पास 0.5 का फंडा है, किसका क्या करना है, ये ऐसे डराने के लिए आया अपने पास। अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज आती है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इस बुक से हम प्रीफर कर रहे हैं इसको। सी क्वेश्चन में
यहां लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी तक हमने कंपाउंडेड एनुअली किया था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ गया। सर ये हाफ ईयरली क्या है? क्या है ये अभी आप पूछ रहे हैं मुझसे? गलत बात। अभी हम करके आए हैं, यदि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंप्यूट किया जाएगा तो हम रेट को हाफ कर देंगे। ये रहा रेट को क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। टाइम को डबल कर देंगे। कर देते हैं रेट का हाफ 4%, टाइम करना है डबल, 1.5 का डबल करेंगे 3 इयर्स हो जाएगा। बस अब तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन में 100 टू द पावर टाइम। आप कहेंगे सर हर क्वेश्चन में यार ये फॉर्मूला मत लिखा करो, तो भैया लिखना पड़ेगा, मार्क्स कट जाएंगे, मेरे भी कट जाएंगे, आपके भी कट जाएंगे, तो फॉर्मूले लिखने की आदत डालनी है। 62,500 रेट 4 हो गई थी 8, लेकिन क्या हो गई 4, टाइम था 1.5 लेकिन क्या हो गया 3। 62,500 100 में जोड़ेंगे 4, 104 टू द पावर 3। कुछ नहीं करना सर, इसको ओपन कर लेते हैं। अमाउंट 62,500 इंटू 104/100, 104/100, 104/100। सर ये तो बहुत टफ कैलकुलेशन आ गई। क्यों आ गई? क्यों है टफ? कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। हम करते हैं सोल। लीजिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 52 दूना 104, 50 दूना 100, 26 दूना 52, 25 दूना 50, 25 और 625 तो देखते ही स्केयर याद आ जानी चाहिए। 25 इंटू 25 625। लीजिए भैया सीधा ही कैंसिल। हुआ कि नहीं? 25 को फिर कैंसिल कर देते हैं, 25 चौके 100, 25 4 जा 100। सारी कैलकुलेशन कट हो रही है। देखो बिल्कुल थाली में परोसा हुआ सवाल है, हमें सिर्फ रोटी का टुकड़ा तोड़ना है, सब्जी लगानी है और खानी है। लीजिए खा लेते हैं। 4 को फिर मैं 104 से कैंसिल करता हूं, 26 चौके 104, नीचे वाला सारा कैंसिल हो गया। यही सबसे मेन होता है, नीचे वाला कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है 26 इंटू 26 इंटू 104। अब आप मुझे बताएंगे डायरेक्ट कि सर 26 की स्केयर क्या होती है? आप मुझे बताएंगे सर 26 की स्केयर क्या होती है? तो ये होती है 676। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 104 से। 676 इंटू 104 70,304 रुपए। सर आप इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेते हो? तो राज खोल देते हैं, मैंने साइड में कैलकुलेटर रख रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा यहां पर्पस आपको समझाना है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इजीएस्ट से इजीएस्ट वे में बता रहा हूं कि अब 26 की स्केयर आपको याद है, आप मल्टीप्लाई करें और 104 से आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा। बात कैलकुलेशन की है, उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन इजी वे में कर सकते हैं। ये आ गई आपके अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सर आप बार बार क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कर ही लेंगे। आप मान नहीं रहे तो मानना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अमाउंट मेरा भी मन नहीं कर रहा लेकिन करनी पड़ेगी। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 70,304, मैं माइनस करूंगा 62,500, तो हमारा आंसर यहां आ जाएगा 7,804 रुपए। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। इसमें 3 टाइप का टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है कि हाफ ईयर की बात आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, हाफ ईयरली की बात आ जाए तो कैसे सोल्व करना है। इसका डी और ई पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा और बाकी के क्वेश्चन लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल नवजीवन गढ़साना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।